अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शकरकंदी की रेसिपी शेयर करूंगी कि इसका सही तरीका क्या है बॉयल करने का। इसको किस तरह से बॉयल करें तो इसकी जो मिठास है वो ख़त्म नहीं होती है और ये बिल्कुल जो टेस्ट में है वो बाज़ार जैसी बनती है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो शक्करकंदी ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसके अब मैं छोटे छोटे जो पीस हैं वो कर लूँगी। इसको मैं गुलाई में काट लूँगी। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने जो 1.5 गिलास पानी का डाला है और इसके अंदर जो स्टीमर जाली होती है वो मैं इसके अंदर रखूँगी और पानी को मैं बॉयल कर लूँगी। जो शक्करकंदी है इसको मैंने उबालना नहीं है, इसको मैंने स्टीम में ही पकाना है। एक तो स्टीम में पकाने से इसका जायका नहीं ख़राब होता है, इसकी मिठास ख़त्म नहीं होती है और ये गलती भी बिल्कुल सही है। अगर हम लोग दूसरा ही तरह इसको पानी में डाल के उबालते हैं उससे ये होता है कि इसकी मिठास भी ख़त्म हो जाती है और ये गल भी बहुत ज़्यादा जाती है, बल्कि शीरा शीरा ही ये हो जाती है। इसलिए बिल्कुल भी इसको मैं बॉयल नहीं करूँगी बल्कि इसको मैं स्टीम में ही पकाऊँगी। तो यहाँ पे जो है वो पानी को जो बॉयल आना शुरू हो गया था और इसके अंदर जब आप देख सकते हैं मैंने कितने कितने जो पीस हैं वो किए हैं। तो अब मैं जो सारे पीसेस हैं वो इसके अंदर रख के और स्लो फ्लेम करके इसको मैं 15 मिनट तक के लिए स्टीम दूँगी। 15 मिनट में ये अच्छी तरह से गल भी जाएगी। तो मैं आपको फ्लेम भी दिखा देती हूँ कि इतने फ्लेम पे मैं इसको 15 मिनट के लिए स्टीम दूँगी। इससे ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करना है क्योंकि पानी जो है वो बिल्कुल फिर इसमें ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं इसको स्टीम में पकते हुए। शक्करकंदी जो है वो बिल्कुल बॉयल हो चुकी है, गल चुकी है। मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ छुरी से तोड़ के। अच्छा, इसको स्टीम में एक ये भी फ़ायदा है बॉयल करने का कि ये जो है वो ड्राई ही बॉयल होती है, इसके अंदर तक पानी नहीं जाता है। शक्करकंदी को मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल लिए हैं ताकि ये ठंडी हो जाए और आसानी से छीली जा सके। इसके ऊपर जो मसाला जाएगा ये मैंने घर पर ही तैयार किया है, स्पेशल मसाला है। इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया है और साथ इसमें गरम मसाला पिसा हुआ है और नमक इसमें है और सुर्ख पिसी हुई मिर्च है और इसमें काला नमक है। ये सब चीज़ों को मैंने सेम क्वांटिटी में रख के मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे इमली आलू बुखारे की चटनी थी मेरे पास, वो इसमें शामिल करूँगी और जो 1 अदद लीमू है वो इसमें जाएगा। तो बस इसका अब मैं ठंडा करके इसके जो छिलके हैं वो उतार लूँगी। शक्करकंदी के यहाँ पे मैंने सारे छिलके उतार लिए हैं। अब इसके मैं छोटे पीस और कर लूँगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन मैं छोटे पीस कर लूँगी ताकि जो आसानी से ये खा सकें। तो बस इसके ऊपर जो अब जो मसाला डालना है, जो चटनी डालनी है, जिससे इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बाज़ार जैसी शक्करकंदी का आएगा और ये बहुत मज़े की बनेगी। अब मैं वो चीज़ें इसमें डालती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मसाला है वो इसके ऊपर मैं छिड़कूँगी। अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना स्पाइसी बनाना है। आप मसाला कम डाल लें, ज़्यादा डाल लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा ये डाल के तो इसके ऊपर जो चटनी है मैं वो फिर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जो लीमू है वो भी मैंने 1 लीमू लिया था, लेकिन उसका जो हाफ़ है वो मैंने इसमें निचोड़ा है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी फ़र्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फ्री देखने को मिले। तो बस इसके ऊपर अब मैं थोड़ी सी जो इमली आलू बुखारे की चटनी है वो डाल रही हूँ ताकि इसका खाने का और ज़्यादा मज़ा आए। और ये बहुत यकीन माने बहुत ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी बनी थी और ये कमर्शियल रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर की है। तो यहाँ पे जो हमारी शक्करकंदी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं धनिया शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी जो शक्करकंदी है, बाज़ारी शक्करकंदी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो चलें, अब मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें।
अल्लाह हाफिज़।